अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत है? अच्छा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th का जो नया कोर्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया था फंक्शन के बारे में और फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की और उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद भी सॉल्व करने हैं और मुझे फिर बताना है कि वो क्वेश्चंस सॉल्व हो गए या नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज फर्स्ट का, वो है फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो उसमें पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। अभी सिर्फ और सिर्फ डोमेन की बात की गई है पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में तो रेंज की बात की गई है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखें, ये जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है, फंक्शन है क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमेशा ऑल रियल नंबर होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमेशा ऑल रियल नंबर होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, बस आपने सिंपली लिखना है कि डोमेन ऑल रियल नंबर है, या आर लिख के माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 11-12 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने जो उसका डोमेन और रेंज निकालते थे, तो उसमें आप लोगों ने ये चीज सीखी है। लेकिन फिर भी मैं रिमेंबर कर लूं आप लोगों के लिए कि जो ओपन इंटरवल होता है उसका मतलब ये होता है कि ये और ये नंबर शामिल नहीं है, इसके दरमियान वाले नंबर शामिल होंगे इसके डोमेन में। तो ये और ये शामिल नहीं, इसके दरमियान वाले शामिल। क्लोज इंटरवल में ये होता है, क्लोज इंटरवल को मैं आपके सामने यहां पे लिख लूं, क्लोज इंटरवल यू होता है ए टू बी क्लोज इंटरवल। तो ए और बी भी शामिल और दरमियान जितने भी नंबर है वो भी शामिल। तो ये क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में ये और ये शामिल नहीं, ये वाला और दरमियान वाले नंबर सारे शामिल होंगे। तो ये इसका डोमेन हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास वो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अभी आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल करवाया था पहले वाले वीडियो में कि ऐसे टाइप के जब भी कोई फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने नीचे वाले नंबर को देखना है कि वो जीरो ना हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो अभी ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कब जीरो होगा, वो कंडीशन आपने देखनी है। उस कंडीशन को हटा के डोमेन से, तो फिर वो आपके पास क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल टू माइनस 3। x इक्वल टू माइनस 3 आपके पास यहां पे अगर मैं पुट करूंगा तो ये नीचे वाला नंबर पूरा जीरो बन जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। सो यहां पे जो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3। तमाम रियल नंबर होंगे लेकिन माइनस 3 शामिल नहीं होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, मैंने यहां पे एक बात कर ली कि स्टूडेंट्स यहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। सर लीनियर फंक्शन का जो होगा वो भी ऑल रियल नंबर होगा। मतलब किसी फंक्शन के नीचे डिवीजन में कुछ नहीं है तो उसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। अगर उसके डिवीजन में कोई चीज नहीं, क्योंकि डिवीजन में अगर जीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड बन जाता है और उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो उस डिसकंटिन्यूस से बचने के लिए हम उसके डोमेन पे वो चीज हटा देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 9। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स के बराबर है या एच ऑफ एक्स के बराबर है, कोई सा भी फंक्शन है। आप जरा इसको सॉल्व करें, अपने पेजेस पे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सेम एज इट इज दिस क्वेश्चन, सेम एज इट इज दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक ही है। लेकिन आप लोग जरा सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर हो गया? तो फिर इस
आप जब सॉल्व करें तो फिर ये मेरा वाला देख ले। देखिए मैंने कहा था नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होगा, तो आप चेक करें कि कहां पे जीरो होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस 3 पे और माइनस 3 पे ये आपके पास क्या देगा, नीचे वाला नंबर जीरो हो जाएगा। तो जब नीचे वाला नंबर जीरो हो गया x इक्वल टू प्लस 3 पे या x इक्वल्स टू माइनस 3 पे, तो फिर उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा। तो आपके अभी मैंने कहा कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3, अभी यहां पे लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 3। प्लस 3 और माइनस 3 नहीं होगा और तमाम नंबर इसके डोमेन में शामिल होंगे। आपको एक आंसर देगा, अनडिफाइंड नहीं देगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं देगा आपको। इज इट क्लियर? अच्छा जी, और इससे ये भी पॉसिबल, देखिए इससे ये भी आप जान सकते हैं कि सर अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो फंक्शन है आपने बताया कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है ये फंक्शन कंटिन्यूस है इंटरवल में, अपने तमाम के इंटरवल में ऑल रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। क्लियर हो गया? इसके ग्राफ में कोई कट नहीं आएगा। आगे हम पढ़ेंगे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू माइनस 3 पे डिसकंटिन्यूस है, अनडिफाइंड टू डिसकंटिन्यूस। इज इट क्लियर? ये जो फंक्शन है प्लस माइनस 3 पे अनडिफाइंड टू डिसकंटिन्यूस, इसके ग्राफ में क्या आएगा, आपके पास कट आएगा इसके ग्राफ में। क्लियर हो गया? अच्छा दूसरी बात, चलो जी आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके बुक से कि x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू f of x is equals to x divided by 5x plus 2। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरा सॉल्व करके दिखाएं। क्लियर हो गया? सॉल्व करके दिखाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये वाला ये जो क्वेश्चन है इसको जरा सॉल्व करके दिखाएं कि इसका डोमेन क्या होगा। अभी मैंने बताया कि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता, तो जब नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/5। अगर x इक्वल्स टू माइनस 2/5 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसके डोमेन में ये वाला नंबर होगा ही नहीं, -2/5। तो इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2/5। क्या मतलब x के तमाम वैल्यूज में पुट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पे पाबंदी है कि ये वाला नंबर पुट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इस फंक्शन को ये बात पसंद ही नहीं है। पसंद का मतलब ये कि ये अनडिफाइंड है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है ये फंक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी आगे चलता हूं। आगे एक और प्रश्न है आप लोगों के पास और वो है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए स्टूडेंट्स माइनस तक तो बात ठीक चल रही है, लेकिन जब माइनस जो है ना, माइनस से बात प्लस की तरफ चली जाए ना, प्लस की तरफ, अभी मैं क्वेश्चन लेकर हूं यहां पे, तो थोड़ा सा स्टूडेंट भी कहते हैं कि सर ने, आप कहोगे कि सर आपने तो अभी बताया कि नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर और उस पॉइंट को हमने निकालने के जिस पे ये जीरो हो रहा है, और सर अभी तो आपकी बात चेंज हो गई। तो वो क्यों? वो प्लस की वजह से। देखिए वो कैसे, और मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्वेश्चन है आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट को तंग करता है ऐसे क्वेश्चन। पेपर में आ जाता है ना एमसीक्यू डोमेन, स्टूडेंट कहते ओ जी सर ने तो माइनस का बताया था, मैंने माइनस का बताया कि उसको जीरो के बराबर है, लेकिन इसको तो नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे तो आयोटा आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। तो आपने इसके साथ क्या करना है वो मैं बता देता हूं। नीचे क्या है, पॉजिटिव है, आप जीरो भी पुट करें, माइनस भी पुट करें, कुछ भी पुट करें, इसको आप जीरो नहीं कर सकते इस नीचे वाले नंबर को। क्यों? क्योंकि यहां पे स्क्वायर और दरमियान में क्या है, प्लस है। क्लियर हो गया?
अगर यहां पे स्क्वायर ना होता और दरमियान में प्लस ना होता, या यहां पे स्क्वायर भी होता और दरमियान में माइनस होता, तो फिर भी बात बन जाती है। वही तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाला। तो इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर होगा। कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई और एग्जांपल अपनी तरफ से ले ले कि सर अगर मैं रख दूं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 रख दूं, ये भी ऑल रियल नंबर, क्योंकि x की जगह कुछ भी पुट कर दे आपके पास जीरो नहीं बनेगा नीचे वाला नंबर, क्योंकि प्लस है आपके पास, इसको आप जीरो के बराबर रख ही नहीं सकते। अगर आप इसको रखेंगे, लेट सपोज मैं रख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट लूंगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा आएगा। इमेजिनरी की तरफ बात चली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चली जाती है। क्लास 11 में हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इज इट क्लियर? तो ये बात पॉसिबल ऐसे नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, पार्ट नंबर 1 का जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। ये जो स्क्वायर रूट का मामला है ना, ये बड़ा सख्त मामला है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहां पे स्टक हो जाते हैं, कहते हैं सर स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट के साथ क्या करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं, आसान से आसान ट्रिक। आप इस चीज को देखें मत, यहां पे देखिए ट्रिक को। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स, कोई सा भी है फोन, आपने सिंपली क्या करना है, जी ऑफ एक्स को ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 रखना है। आपका आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। अब ये आंसर आया हुआ है आपके पास, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचें तो वो कैसे? यहां पे अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है, वो फंक्शन कह रहे कि मैं x प्लस 1 हूं, तो चलो मैं उसको उठा देता हूं कि ये x प्लस 1 है, और जो मैंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन के मुताबिक ये फंक्शन कह रहे कि मुझे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन है ये। तो यहां पे मैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर 1 को मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा, तो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या बनेगा? -1 बनेगा। तो अभी आते हैं, इसका जो डोमेन होगा ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास होगा डोमेन, आपके पास x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू -1। x तो या -1 हो सकता है, या -1 से ऊपर जाओ। सर नीचे क्यों? यार नीचे कैसे आओगे? अगर आप -1 से नीचे आओगे तो -2 पे आओगे। -2 प्लस 1 से -1 आके आयोटा आता है। आयोटा तो कॉम्प्लेक्स है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मेरी बात की समझ आ रही है ना आप लोगों को कि आप इससे ऊपर जाओगे। देखिए -1 तो रख सकता हूं, -1 प्लस 1 से 0, स्क्वायर रूट 0 0 आता है। फिर -1 से आगे जाऊं तो 0 होता है, 0 रख सकता हूं, 0 प्लस 1 से स्क्वायर रूट 1 के बराबर। फिर मैं 2 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 1 प्लस 1 से 2, फिर 2 रख सकता हूं, 2 प्लस 1 से 3। एक आंसर मिल रहा है मुझे, कैलकुलेटर भी मान रहा है कि हाँ जी कोई मसला नहीं, आप मुझे दो, मैं आंसर दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं -2 पुट करूंगा तो कैलकुलेटर साहब कहेंगे कि जी मैं तो नहीं दे रहा हूं आंसर। क्यों? क्योंकि आपने दरमियान में अंदर माइनस लगाई हुई स्क्वायर रूट में, वो मैथ एरर दे रहा है। मैथ एरर का मतलब ये कि वो तो कॉम्प्लेक्स की तरफ आप जा रहे हो, आयोटा की तरफ जा रहे हो। वो तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, वहां पे तो छोड़ा हुआ है हमने वो। ठीक है, अच्छा जी आगे चलता हूं। आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड डोमेन एंड रेंज, दोनों निकाले। अभी क्वेश्चन चेंज है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं डोमेन भी निकाले, इनपुट क्या क्या दे सकता हूं, एंड रेंज भी निकाले। भाई साहब दोनों निकाले, तो चलो दोनों निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। लीनियर फंक्शन है, मैं कुछ बात नहीं करूंगा इस पे। अभी मैंने बताया लीनियर फंक्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल रियल नंबर। कुछ पुट करो, आंसर देगा आपके पास। डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर आर,
माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। सर रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा जो पार्ट है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। मुझे बताएं कि क्वाड्रेटिक का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, वो तो मैंने यहां पे लिख दिया कि डोमेन ऑल रियल नंबर या आर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट्स इसका जो रेंज होगा ना, रेंज, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन आप लोगों ने दूर करनी है। कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि सर निकालेंगे कैसे? देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं रेंज। मैं कौन सा वैल्यूज पुट नहीं कर सकता यहां पे, तो डोमेन में हम ये पढ़ते हैं, लेकिन डोमेन कहते हैं जी मैं सारे पुट कर सकता हूं, क्वाड्रेटिक है, नीचे कुछ डिवीजन में नहीं है, तो मैं सारे पुट कर सकता हूं और मुझे जो भी आपने वैल्यू डाल दी मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन रेंज आप कह रहे रेंज कि जी आपने तो सारे वैल्यूज ले लिए, लेकिन मैं क्या 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 मुझे दोगे आप? रेंज आउटपुट वैल्यू होती है ना, कि मेरे पास आंसर्स क्या आएंगे उसके, आपने तो सारे ले लिए, अभी आउटपुट में क्या वो सारे आएंगे कि नहीं? कुछ खास लिमिटेशन है इस पे। रेंज का मतलब यही है कि आपने जो सारे आठ नंबर ले लिए, डोमेन को कह रहे, तो रेंज कह रहे कि अभी ये सारे मेरे पास आउटपुट में आएंगे भी कि नहीं। इसमें दरमियान में से कुछ लोग साइड में हो जाएंगे कि हम नहीं आ रहे हैं आपके पास। अभी सुने, यहां पे x की जगह आप 0 पुट करें तो 1 देगा, -1 पुट करे तो 3 देगा, -2 पुट करे तो आपके पास 2 2 4 4 4 2 4 8 8 +1 9 देगा। क्लियर है? 1 पुट करे तो फिर भी यही दे रहे। अब इसको देखे ना, 0 नहीं दे रहा, ये इसमें कुछ भी पुट करे 0 नहीं दे रहा। समझ आ रही है ना बात? 0 नहीं दे रहा आपके पास। तो आप लोगों ने वो वाला पॉइंट कंसिडर करना है कि रेंज में सब कुछ देगा लेकिन ये 0 नंबर नहीं देगा। तो आपने वो कैसे लिखना है कि यहां पे आपके पास इसका जो रेंज होगा वो आपके पास y से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 देगा या 1 से बड़ा देगा? नेगेटिव भी नहीं देगा भाई साहब। नेगेटिव इसलिए नहीं देगा क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर, और स्क्वायर तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेता है। तो यहां पे y ग्रेटर देन 1 वाला काम होगा रेंज में। क्लियर हो गया? तो ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंफिनिटी, मतलब ये है कि क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, कि 1 शामिल है, इंफिनिटी शामिल नहीं है, और इसके दरमियान वाले भी शामिल है। क्लियर हो गया? मतलब इंफिनिटी शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? 1 शामिल है। इज इट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे चलता हूं, आगे क्वेश्चन को देखें। आगे वाला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 5। स्टूडेंट्स अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे पहले कर दिया, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 वाला, उसका सिर्फ मैंने डोमेन निकाला था। तो यहां पे आप इसका डोमेन तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? तो अभी मैंने बताया कि अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है वो कह रहे भाई साहब मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लो तभी मैं आंसर दूंगा। तो चलो मैं रख लेता हूं x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 5 भी पुट कर सकते हैं और 5 से ऊपर वाले भी पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो रेंज होगा वो आपके पास क्या होगा? मैं मसला रेंज में आता है। देखिए डोमेन ने कहा कि जी मैं सारे वैल्यूज नहीं ले रहा, मैं अभी तमाम रियल नंबर नहीं ले रहा, डोमेन कह रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट बना हुआ है, और स्क्वायर रूट का फंक्शन क्योंकि अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो रेंज और डोमेन कह रहे हैं कि कंडीशन के मुताबिक मैं x 5 के बराबर या 5 से ऊपर लूंगा, कम नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वहां पे मसला पैदा हो रहा है।
नेगेटिव आ रहे हो स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो आयोटा आता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला काम मैं करूंगा, 5 ले सकता हूं 5 से ऊपर। तो अभी यहां पे देखिए, जब मैं 5 पुट करूंगा तो 5 माइनस 5 से क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हो गया। एक बार 6 पुट करूंगा, 6 माइनस 5 से 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आएगा। क्लियर हो गया। 3 अप टू 7 ऐसे चले जाओ। तो जब मैंने 5 पुट किया तो 0 से ये स्टार्ट हो गया, मतलब 0 दे रहा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है और वो कह रहे हैं कि इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं आप लोगों ने। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी स्क्वायर रूट के फंक्शन हैं, जितने भी स्क्वायर रूट के फंक्शन हैं, अंदर वाले जो भी फंक्शन बेटा होगा उसको आपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रखना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैंने इसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रखा। अभी x माइनस 5 इस साइड पे, जब इस साइड पे आएगा तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो डोमेन होगा वो 5 और 5 से अबव, मतलब 5 या 5 से अबव, क्योंकि 5 से नीचे तो हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहां पे हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस में वैल्यू का मतलब ये है कि आयोटा की तरफ बात चली जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी डोमेन तो आ गया, अभी रेंज। जब मैं 5 पुट करूंगा तो यहां पे 0 आएगा मेरे पास, क्या आएगा, 0 आएगा। और 6 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 से 2 आएगा। क्लियर हो गया। तो 0 और 0 से ऊपर वाले नंबर्स मेरे पास रेंज में आएंगे। तो यहां पे आपके पास रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल, मतलब ये वाला शामिल है, दरमियान वाले शामिल है और ये वाला शामिल नहीं है, याद रखना है अपने साथ। अच्छा जी, अभी स्टूडेंट जब मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आ सकता है और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है और क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 जो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन और रेंज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स। कह रहे हैं कि इसका आपने डोमेन और रेंज निकालना है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहले साइन एक्स का जो डोमेन है, साइन एक्स का जो डोमेन है कि साइन एक्स हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज लेंगे। तो साइन एक्स का डोमेन का ऑल रियल नंबर, तो यहां पे भी डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आर, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो क्लास 11 में हमने पढ़ा है, आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हैं, इस पे एक लेक्चर है मेरा ऑलरेडी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अभी इसके बाद हमारे पास आता है रेंज। तो स्टूडेंट जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कोई सा भी आ जाए, तो आप लोगों ने साइन एक्स का जो रेंज है, साइन एक्स का रेंज हमारे पास है -1 to 1, ये साइन एक्स का रेंज है। लेकिन इसके साथ क्या है, 1 है और वो किस में है, प्लस में है। तो ये 1 जो है ये इसके साथ भी ऐड कर लो, तो 1 -1 से आ जाएगा, 1 -1 से आ जाएगा 0 और 1 + 1 से आ जाएगा 2, क्लोज इंटरवल। तो ये जो है ये इसका रेंज हो गया। इसका रेंज लिखना है, यहां पे कोई सा भी हो, cos x और tan x से कुछ भी हो। इसके बाद यहां पे जो भी नंबर मौजूद है उसको प्लस कर लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो आपके पास वो इस एज ए होल फंक्शन का क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका डोमेन और रेंज आप लोगों ने निकालना है। खुद समझ नहीं आया मैं निकाल दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये जब फार्मूला खोलेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो आपके पास क्वाड्रेटिक का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। डोमेन मैंने बता दिया, रेंज आप लोगों ने खुद बताना है। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है,
इज इट क्लियर? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपके बुक में है, क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन के 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसका डोमेन f ऑफ x, इसका डोमेन सिंपली आप लोगों को ये ऐसे टाइप के हमने 2-3-4 क्वेश्चन अभी किए हैं और एग्जांपल्स भी मैंने समझाए हैं आप लोगों को। तो आपके पास इसका जो डोमेन होगा वो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे आप, x इक्वल टू 1, मतलब x डज नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 से 0 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। वहां पे वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है x इक्वल टू 1 पे। अनडिफाइन का मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाता है और वो हमारे पास वो पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो जब वो शामिल नहीं है तो इसका डोमेन आपके पास क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तमाम रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं लेकिन 1 नहीं पुट कर सकते। इज इट क्लियर? अरे जी, अभी यहां पे एक और बात आती है। बात यह है कि यहां पे हमारे पास रेंज जो है इसका वो क्या होगा, मतलब हम तो इसमें 1 नहीं पुट कर सकते और तमाम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट अगर आप देखें, थोड़ा सा आप सोचें, इसमें मैं x की जगह कुछ भी रख दूं, इस फंक्शन में कुछ भी रख दूं, 1 के अलावा कुछ भी रख दूं, ये मेरे पास 0 नहीं देगा। मेरे पास क्या नहीं देगा? 0 नहीं देगा। क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को 0 करना चाहूं तो आपके पास ये अनडिफाइन होता है, नीचे 0 बन जाते हैं, 1 डिवाइड बाई 0 से अनडिफाइन। तो आपके पास 0 नहीं दे रहा, तो सेम इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होगा वो आपके पास क्या होगा? माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन प्लस इंफिनिटी 0 टू माइनस, या ऐसे ही लिख दें माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ऐसे भी ठीक है, आपकी मर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तमाम रियल नंबर लेकिन 0 नहीं दे सकता, मतलब रेंज इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आपके पास क्या नहीं देगा? 0 नहीं देगा और तमाम नंबर आपके पास ये दे सकता है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आप कोई सा भी ऑप्शन लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 एज ए होल एंड क्वेश्चन नंबर 2 एज ए होल। अभी कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये सारे हम करेंगे। इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये जो चीज है, किसी को भी किसी पॉइंट पे भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैं माजरत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ कैमरा उस टाइप का नहीं है कि आपको मतलब मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग हमेशा जो है ना, आप लोग चैनल पे जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, तो इससे मेरे लिए हौसला अफजाई भी होगी मेरी। और इंशाल्लाह आपको मजीद इससे भी बेहतर से बेहतरीन वीडियोज और बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी के वीडियोज जो है ना इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। और जिसको भी कहीं पे भी मसला है, पॉइंट में मसला है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी। Thank you so much for watching the video. Thank you.